मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू, वही क्लासरूम वाली फील है। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। तो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह राजस्थान के राजमंड जिले की है। राजमंड जिले में राहुल और उसके पापा अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। राहुल के पापा की बहुत तबीयत खराब थी क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। वह डॉक्टर के पास आना जाना लगा हुआ था। उनका पूरा परिवार बहुत परेशान था। डॉक्टर ने ये कहा, राहुल के पापा अब कुछ दिन ही रहेंगे क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और उनको बचाया नहीं जा सकता। ऐसे में परिवार वाले सोचने लगे कि कैसे बचाए, लेकिन इतने में राहुल ने, जो उनका बड़ा बेटा था, उसने कहा, मैं अपनी एक किडनी अपने पापा को दूंगा और उनका जीवन बचाऊंगा। राहुल जब अपने पापा को किडनी देने की बात बोलता है तो उसके पापा भी ये सारी बातें सुन रहे थे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोले। पूरा परिवार जाके डॉक्टर के पास मिलता है और जाके बोलते हैं कि हमारा घर का बड़ा बेटा राहुल किडनी देने के लिए तैयार है अपने पापा को, और क्या उनकी जान बचाई जा सकती है? तो डॉक्टर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, एक किडनी से भी इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो वह तैयार हो जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। जब डॉक्टरों ने उनके परिवार वालों को बोला हाँ उनकी जान बचाई जा सकती है, एक किडनी से भी वह बच सकते हैं, तो पूरा परिवार दिल्ली एम्स हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाके बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलते हैं और मिलने के बाद सारी बात बताते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, जो उनकी किडनी है उनका ट्रांसप्लांट का डेट दे दी जाती है। जब डेट मिल जाती है तो पूरा परिवार घर आ जाता है। अब तो वह उस डेट का इंतजार करते हैं जब उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था। पूरा परिवार बहुत खुश था कि राहुल के पापा अब ठीक हो जाएंगे, अब उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। राहुल के पापा कहते हैं, मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, और ये ऐसा करके निकलते हैं और काफ़ी देर हो जाती है, घर नहीं आते। पूरा घर वाले परेशान हो जाते हैं कि राहुल के पापा कहाँ गए। राहुल की मम्मी भी परेशान हो जाती है कि राहुल के पापा ना जाने कहाँ गए। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो उनकी खोजबीन होती है। खोजबीन करने के बाद जब बहुत ढूंढा जाता नहीं मिलता। इतने में उनको एक खबर मिलती है, एक नदी में एक लाश मिली है। जब लाश मिलती है तो पता चलता है ये राहुल के पापा ही थे। जब राहुल के पापा को घर में पहुंचाया जाता है तो पूरा परिवार बहुत दुखी होता है। हुआ क्या था, राहुल के पापा को पता था कि मेरा बेटा जो अभी उसकी बहुत कम उम्र है वो मुझे किडनी दे रहा है। उसने क्या किया, घर में किसी बहाने से बाहर गया और नदी के पास जाके अपनी गाड़ी खड़ी की और अपना जो मोबाइल सारा सामान गाड़ी में बंद किया और नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। उन्होंने इसलिए अपनी जान दी थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेरा जवान बेटा मुझे किडनी दे, क्योंकि यदि वह मुझे किडनी देगा तो उसके शरीर में बहुत नुकसान होगा, वह अच्छे से अपनी ज़िंदगी चला नहीं पाएगा। एक बाप ने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। इधर बेटा अपने बाप को बचाने के चक्कर में था और उधर बाप ने अपने बेटे के चक्कर में अपनी जान दे दी। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, माना उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी और वे नहीं चाहते थे कि अपने बेटे की किडनी ले ले, लेकिन ये बातें घर में बैठ के भी तो कर सकते थे, क्योंकि उनका बेटा कितना प्यार करता था अपने पापा से, तभी तो वह किडनी देने के लिए तैयार हो गया। और पापा भी बहुत प्यार करते थे अपने बेटे से, वह उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन ये बातें यदि बैठ के करते तो थोड़े दिन और अपने परिवार के साथ रह सकते थे और बैठ के बात करते। यदि बाहर से कहीं से मेरे को किडनी मिल गई तो मैं अपना करा लूँगा, बेटे मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा, ये बातें यदि बैठ के करते तो परिवार वालों को भी अच्छा लगता। ऐसे मौत से उनको कितना धक्का पहुँचा है, समय से पहले ही चले गए। यदि वह जान ना देते तो शायद कुछ और दिन अपने परिवार के साथ रह सकते थे। दोस्तों, मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचें और सोचें जो परिवार मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है तो मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, कैसे रहेंगे वो। इसलिए घर में बैठ के सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार से मिलकर बात करें, तब इसका समस्या का हल जरूर निकल जाता है। यदि आप चुपके चुपके अपना अलग ही फैसला लोगे तो उसका कोई समस्या का हल नहीं होता। तुम तो चले जाते हो अपना एक फैसला लेके, लेकिन परिवार वाले सारी ज़िंदगी के लिए दुखी हो जाते हैं। बस मैं अंत में सबसे यही कहना चाहती हूँ, जैसे राहुल और राहुल के पापा एक दूसरे से प्यार करते थे, ऐसे हर घर में प्यार होना चाहिए, तभी ज़िंदगी बहुत आराम से चलती है।
लेकिन कभी गलत कदम उठा के ऐसी ज़िंदगी ना चलाएं। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।